हेलो स्टूडेंट्स। तो टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस, जिसमें से अभी एक टॉपिक जो बचा है वो है एक्सक्रीशन का टॉपिक है। लेकिन उसके पहले ये कुछ क्वेश्चंस है, तुम्हारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कर लेंगे आज। तो इन शॉर्ट वो रिवीजन भी हो जाएगा दो टॉपिक्स का, जैसे रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट एडवांटेज ओवर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को एडवांटेज क्या है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को एडवांटेज क्या है कंपैरेटिवली टू एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इन ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन। अभी जैसे कि हम लोग को जानते हैं कि पानी में जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है ऑक्सीजन कंपैरेटिवली टू द एटमॉस्फियर इन द लैंड एटमॉस्फियर। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को क्या है, कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से, और वो हम डायरेक्टली इनहेल कर पाते हैं। जबकि एक्वाटिक एनिमल्स क्या करेंगे, उनका जो ब्रीदिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कम है। तो वो तो कम होने के वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है। देखते हैं देन व्हेन कंपेयर्ड, ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन इन वाटर, एयर कंप्राइजेस 21% ऑफ ऑक्सीजन, while water contains less or equal to somewhere 1% of oxygen, which makes less available of oxygen. Then terrestrial animals take in dissolved oxygen from water, whereas terrestrial animals breathe in oxygen from the atmosphere. मतलब वो लोगों को डायरेक्ट इनहेल करते हैं। As the amount of oxygen in water is limited, okay, water is limited, oxygen in water is limited, the rate of respiration of aquatic animals is much faster than terrestrial animals to get sufficient amount of oxygen. sufficient amount of oxygen लेने के लिए वो लोग उन लोगों का जो ब्रीदिंग रेट है, रेट ऑफ ब्रीदिंग है, वो फास्ट होता है। ऑन द अदर हैंड, terrestrial animals breathe oxygen directly from the atmosphere, which is much larger in amount. Then, as terrestrial animals get sufficient amount of oxygen without breathing fast. ठीक है, अभी ये चलते, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Then, what are the different ways in which glucose is oxidized to produce energy in various organisms? अभी जैसे हम लोगों को पता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, और ये मेनली किधर होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अभी ये जब अभी ये ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो ये किस में होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, इन दिस स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया, ये था साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इन दिस स्टेप पाइरूवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट्स which are carbon dioxide, water and energy is released. It occurs in, ये occur होता है mitochondria in the cells, and this breakdown of pyruvate takes place in the presence of oxygen. तो इसके लिए ये है एरोबिक। अभी दूसरा कौन सा है? एनारोबिक। इन एनारोबिक, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, एनारोबिक respiration, pyruvate is broken down into components which are ethanol, carbon dioxide and water, and the breakdown of pyruvate takes place in the absence of oxygen. इसके लिए इसको anaerobic बोलते हैं। और तीसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि यूजुअली मसल्स में होता है। ठीक है,
mainly due to the vigorous activity in our muscles. Pyruvate is converted into lactic acid and energy is released. Thus, the formation of lactic acid in muscles causes cramps. तो ये था सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बींग्स. फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस अकर्स इन ब्लड. जैसे कि हम लोग बोलते हैं फूड पार्टिकल्स या गैस एक्सचेंज जो भी है वो सबसे पहले ब्लड सप्लाई से होता है. द ऑक्सीजन टेकन इन फ्रॉम द एयर reaches the alveoli of the lungs from where it diffuses in the bloodstream via blood capillaries surrounding the alveoli. From there it moves to various part of the body. और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड is brought back to the lungs via blood stream to have it different back into the alveoli lungs from where it is exhaled out. The blood stream to have it back. ये कुछ मैंने back into the alveoli of the lungs from where it is exhaled out. Then अभी question number 4. How are lungs designed in human beings to maximize the area of exchange in the gas? अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में आंसर लिखा है. ठीक है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम नॉस्ट्रल्स विच एक्सटेंड्स टू ट्रकिया, दैट इज विंड पाइप. इसको विंड पाइप भी बोलते हैं. The trachea extends further and it divides into two tubes, that is bronchi which is connected to each lungs. These bronchi further branched into numerous bronchioles. ठीक है. छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि bronchioles होता है, which end in small balloon shaped structures called alveoli. These alveoli provide maximum area of exchange of gases to occur. Being surrounded by thin walls and blood capillaries, the exchange of gases is effective over here. ठीक है. अभी ये शॉर्ट आंसर है. अभी इसका अगर ब्रीफ आंसर लिखना होगा तो स्टार्टिंग से आप थोड़ा मेंशन करिए. ठीक है. नॉस्ट्रल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रल पैसेज, फार्निक्स, लारिंक्स, ट्रकिया, लंग, ब्रोंकाई, ब्रोंकस क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होता है. अगर ये सब तुमको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा. ठीक है. और डिस्क्राइब करते करते उनका तुम फंक्शन लिख सकते हो. अभी यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, पर इनकेस अगर ये लेंदी, अगर ब्रीफ आंसर में पूछा तो तुमको एक एक पार्ट जो है वो तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके. अभी ये था क्वेश्चन नंबर 4. अभी ये 4 क्वेश्चन हुए. अभी पेज नंबर 110 पे आते हैं. देन व्हाट, अभी इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट्स. अभी यहाँ पे भी मैंने ये शॉर्ट में लिखा है. ठीक है. तुम चाहिए तो इन शॉर्ट में हार्ट कैसे, हार्ट का एक स्ट्रक्चर बताओ. अगर ब्रीफ आंसर पूछा है तो एग्जाम में, अगर ब्रीफ आंसर पूछा है तो तुमको थोड़ा हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो तुम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है. देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम. द वेरियस ऑर्गन्स आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे, वेट, एक मिनट, जैसे कि हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में जो हार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था, देखिए यहाँ पे ऐसे भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है. इतना पॉइंट्स.
यहाँ तक। ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। 4 चेम्बर्स होता है। द ब्लड कम्स फ्रॉम हार्ट टू वेना कावा, वेना कावा से यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व में जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे तुम इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अभी चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। द हार्ट एक्ट्स लाइक अ पंप विच पम्प्स आउट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अभी देखिए आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या है, यहाँ पे भी मैंने इन शॉर्ट में लिखा है। ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू अ बॉडी इन आर्टरीज। अंडरलाइन कर देती हूँ मैं। फिर आर्टरीज क्या है, आर्टरीज कैसे फंक्शन करता है। आर्टरीज में क्या होता है, एज आर्टरीज प्रोवाइड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो उसके लिए उसका जो वॉल है वो थिक, वो जो थिक होता है, थिक इलास्टिक। और वेन्स क्या होता है, वेन्स में वाल्व भी प्रेजेंट होता है जहाँ पे ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाता है और ये थिन इधर हाई प्रेशर नहीं होता है, एज द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। तो ठीक है, ये सब तुम लोगों को ब्रीफ आंसर में ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही लिखा है ये सब। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज आर स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड थिन वॉल दैट allows oxygen and nutrients to diffuse through various organs and cells. कैपिलरीज क्या होता है, मतलब आर्टरीज और वेन्स जब जो एंड में जाते हैं तो थिन वॉल में वो डेवलप होता है, विच इज कॉल्ड एज कैपिलरीज। ओके, why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood and in mammals and birds. अभी birds और mammals are warm blooded animals है and they need homeostasis to survive, means ये अपना जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस कर पाता है बाहर एनवायरमेंटल के टेम्परेचर के साथ। Then separated oxygen and deoxygenated blood makes more efficient circulatory system. तो efficient of course efficient हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जो है सप्लाई हो रहा है बॉडी में, जिसके कारण जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म, हीट इज इवॉल्व, ये सब परफॉर्म हो रहा है बॉडी सेल में। It easily transports oxygen to cells which can absorb high amount of oxygen and hence produce more energy. This energy is used to maintain life process, especially homeostasis, which keeps warm-blooded animals alive when undergoing extreme changes in the surrounding like climate. Okay. अभी यहाँ तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। जाइलम और फ्लोएम पढ़ा हम लोगों ने। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होता है, छोटे प्लांट्स में डिफ्यूजन ही काफ़ी है। द प्लांट्स देर इन प्लांट्स देर आर टू कंडक्टिंग टिश्यूज विच मेक द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज xylem and phloem. Xylem carries water and minerals, and it contains xylem vessels, tracheids and other xylem elements. Phloem tissue carries food prepared by plants. It contains sieve tube and companion cells. Question number 4. How are water and minerals transported in plants? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम करता है, फिर जाइलम द रूट ऑफ द प्लांट हैव देयर हेयर कॉल्ड एज रूट हेयर, उसको रूट हेयर्स भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है पानी और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एज दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में, वो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। वाटर गेट्स इन रूट हेयर बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो रूट हेयर में जाता है। These minerals and water absorbed by roots
passes from cell to cell by osmosis. The pressure at the top of the xylem vessels is lowered, whereas the pressure at the bottom remains high. जैसे कि हम लोगों ने बोला था ट्रांसक्रिप्शन से, अरे सॉरी, ट्रांसपिरेशन से, मतलब स्टोमेटा से जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वहाँ पे जो है प्रेशर लोअर होगा, वेरेस प्रेशर एट द बॉटम रूट के यहाँ पे ज़्यादा होगा, जिसके कारण है water flows up the xylem vessels into the leaves where it leaves by transpiration. ठीक है. How is food transported in plants? Food is transported in plants with the help of phloem tissue. The food made in the leaves is loaded onto phloem tubes by utilizing the energy from ATP molecules. ठीक है. अभी ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आज सॉल्व किए थे. ठीक है. पेज नंबर 105 एंड पेज नंबर 110. अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम एक्सक्रीशन का टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे.